आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लिखा उपन्यास भीष्म पितामह लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ अगले कुछ दिनों में इस उपन्यास के आने वाले भाग आप लोगों को पसंद जरूर आएंगे। हमारी भारतीय पौराणिक इतिहास में भीष्म पितामह जैसा चरित्र कोई दूसरा नहीं हुआ है। महान वीर, संकल्पशील और धर्मपरायण होते हुए भी उन्होंने जो जीवन जिया, एक गहरे अवसाद की छाया उस पर सदैव ही पड़ी रही। कुरुवंशी राजकुमारों के पारस्परिक कलह ने उन्हें आजीवन उद्विग्न रखा, लेकिन कोई भी दारुण स्थिति उन्हें कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं कर पाई। अपने विलक्षण जीवन के अनेक मोड़ों पर वो हमें आदर्श के चरम शिखर पर दिखाई देते हैं। महाकवि निराला ने भीष्म पितामह के इसी महान चरित्र को इस पुस्तक में शब्दबद्ध किया है। उन्हीं के शब्दों में महावीर भीष्म के चरित्र से ये सब शिक्षाएं एक साथ मिल जाती हैं। पिता के प्रति पुत्र की कैसी भक्ति होनी चाहिए, माता और विमाता के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, मनुष्यता का आदर्श क्या हो, शास्त्र अध्ययन, ब्रह्मचर्य और सरल भाव से जीवन के निर्वाह का फल क्या है, समर क्षेत्र में क्षत्रिय का आदर्श क्या है, यथार्थ वीरता किसे कहते हैं, और इस तरह से मनुष्य के मस्तिष्क में मनुष्यता से संबंध रखने वाले जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, उन सब का उत्तर भीष्म के जीवन से मिल जाता है। मेरे ख्याल में तो ये एक ऐसी पुस्तक है जो किशोर और प्रौढ़ दोनों को ही अच्छे से पसंद आने वाली है, और ये दोनों ही पाठकों को शिक्षा और धर्म का ऐसा अवसर प्रदान करेगी जो शायद ही कोई और पुस्तक करती हो। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले भाग की शुरुआत करते हैं। वाचन पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। भारतवर्ष सभ्यता के प्रथम विकास से महाभारत के अंतिम समय तक अपने गौरव पद पर प्रतिष्ठित रहा है। वीरता और सभ्यता के पर्यायवाची शब्द प्रायः सब देशों में मिलते हैं। संसार में आज भी पृथ्वी वीरों से रहित नहीं है। वीर भी है और सभ्यता भी है, सब कुछ है, परंतु वो आदर्श अब नहीं रहा। जिस तरह के महापुरुष की जीवन घटनाओं पर यह पुस्तक लिखी जा रही है, उस तरह का महावीर, उस तरह का सत्यवादी और पूर्ण ब्रह्मचारी अब तो क्या, पहले भारतवर्ष में भी दो एक ही हुए हैं। महावीर भीष्म पितामह के चरण रज के स्पर्श से भारत भूमि चिरकाल के लिए पवित्र है। हिंदू जाति अनादि काल तक के लिए अमर है। इस तरह का चरित्र, इस तरह का त्याग, इस तरह की पितृभक्ति, इस तरह का ब्रह्मचर्य, ऐसी सहिष्णुता, इतना प्रबल पराक्रम, साथ ही ऐसा गंभीर ज्ञान आप संसार का इतिहास देख डालिए, कहीं नहीं मिलेगा। आज तक की मनुष्यों की सृष्टि में महावीर भीष्म चमत्कार के तौर पर मनुष्य सृष्टि की सर्वांगीण उन्नति के पूर्ण विकास में होंगे। निस्संदेह भीष्म की तुलना कभी नहीं हो सकती और ना ही कभी हो सकेगी। महाभारत के समय का अभी तक पूरा पता नहीं लगा है। अनुमानतः 5000 वर्ष कहा जा सकता है। हिंदुओं के युग परिवर्तन की दृष्टि से वो द्वापर का अंत समय था। इस समय कौरवों और पांडवों में आपस की लड़ाई लगातार 18 दिनों तक हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की 18 अक्षौहिणी सेना जलकर राख हो गई। भारत के बच्चे बच्चे को याद है। क्षत्रियों की विजय वैजयंती इस लड़ाई में एक बार जो गिरी, फिर दोबारा न उठ सकी। उठने पर भी उसकी शान फिर नहीं रह गई। महाभारत में चिरकाल के लिए क्षत्रिय शक्ति के पतन का एक जबरदस्त कारण था। उस समय देश के नेता साक्षात भगवान वासुदेव थे। भगवान वासुदेव जैसे देश और जाति के हितैषी, उन्होंने स्वयं कितने ही दुष्टों का वध किया, कंस को विध्वंस कर दिया, कभी देश का अकल्याण नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो कुछ कहा था उसे देश का कल्याण समझकर ही किया था। दोष जनता का है और अवश्यंभावी पतन के परिणाम का। ना जनता उनके आदर्श के अनुसार चली, ना उसका पतन रुका। जाति में जिन दुर्गुणों की उत्पत्ति होने पर वो नाश की तरफ मुड़ती है, महाभारत काल में जाति के भीतर उसके रक्षक क्षत्रियों में वो दुर्गुण समा चुके थे। क्षत्रियों में शूरता और वीरता की जगह द्वेष, फूट कलह,
हिंसा, संकीर्णता, दुराचार, असंयम, विलासिता, मिथ्याभिमान, इन सभी दुर्गुणों ने ले ली थी। क्षत्रिय जाति को भगवान वासुदेव इस रोग से मुक्त कराना चाहते थे। इसका उपाय उन्होंने ये सोचा था कि इन आसुरी प्रवृत्ति वाले क्षत्रियों का नाश और धर्म राज्य की स्थापना होने पर निश्चय ही भारत की नाड़ियों से दूषित रक्त का प्रवाह बहुत दिनों के लिए रुक जाएगा। इसीलिए कंस, शिशुपाल, जरासंध और दुर्योधन, इन सभी का नाश हुआ। धर्म राज्य की स्थापना भी हुई। महाराज युधिष्ठिर, भीमार्जुन आदि पांडवों में क्षत्रियोचित भाव विद्यमान थे। वो वीर थे, धीर थे, प्रजावत्सल थे, प्रजा के सुख के लिए अपने सर्वस्व तक का त्याग कर सकते थे। इसीलिए वासुदेव को हम उनके पक्ष में रहकर उनकी सहायता करते हुए देखते हैं। इस धर्म राज्य की स्थापना में दुर्योधन की बाधा विशेष उल्लेख योग्य न होती, न उसका नाश ही होता अगर वो पांडवों का हक न दबा के बैठता। भीष्म ने मृत्यु के समय तक दुर्योधन को समझाया था। युद्ध के परिणाम का दृश्य उन्होंने मानस नेत्रों से प्रत्यक्ष कर लिया था। उन्हें अभिप्सत न था कि कौरवों की चिरकाल से संचित की हुई महान शक्ति एक जरा से बंधु विरोध के कारण सर्वथा नष्ट हो जाएगी। शक्ति कभी आत्महनन के लिए नहीं हुआ करती, ये तो एक साधारण मनुष्य भी समझता है। शक्ति का इस तरह दुरुपयोग होने पर भीष्म को महान दुख हुआ। वो अंत तक इसके लिए शोक करते रहे। भगवान वासुदेव भी दुर्योधन के न मानने पर युद्ध के सिवाय और कोई उपाय न निकाल सके। उपाय और था भी नहीं। लड़ाई हुई, दुष्ट मारे गए। जो कुछ शक्ति बच रही उससे भारत बलवान न हो सका। चिराग चिरकाल के लिए गुल हो गया। अगर ये लड़ाई न होती और दुष्ट प्रकृति वाले वो कुल मनुष्य बचे रहते तो भी भारत कल्याण मार्ग पर ना रह सकता। महाभारत के बाद भारत की जो दीन दशा हो गई थी, उनके रहने पर भारत की ये दीनता कदाचित और बढ़ जाती। कारण लड़ाई और वैमनस्य जिस प्रकार की बुनियाद से उठता है, वो प्रकृति तब भी मौजूद रहती। तब भी वो आपस में लड़ते भिड़ते और एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहते। इससे ना ही तो देश का कल्याण होता है, न जाति का। दीर्घ काल तक के लिए ये आग भारत की छाती पर सुलगती रहती। इस विचार से महाभारत समर बहुत अंशों में भारत के लिए कल्याणकारी ही हुआ। पांडवों की 7 अक्षौहिणी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना पर जब हम विचार करते हैं, तब भी हमें मालूम हो जाता है कि धार्मिक क्षत्रियों के नाम पर कलंक लगाने वाले द्वेषी दुष्टों को ही संख्या अधिक थी। इसीलिए 11 के विनाश के लिए 7 का बलिदान न्याय अनुसार ठीक ही हुआ है। बाकी मनुष्यों के दिन सुखमय ही हो जाते हैं। देश में दीर्घ काल के लिए शांति का साम्राज्य रहता है। इस दृष्टि से भी कृष्ण का युद्ध की शिक्षा देना ठीक ही हुआ। चाहे जिस केंद्र से विचार किया जाए, भगवान श्री कृष्ण की नीतिज्ञता में कहीं फर्क नहीं जान पड़ता। फर्क सिर्फ समय में था। सत्य, त्रेता और द्वापर के अंत तक भारत का समय सक्रिय था। उसके बाद से जीवों की निद्रित अवस्था की तरह भारत के लिए भी समष्टि की निद्रित अवस्था की आवश्यकता थी। ये प्राकृतिक नियम है। जिस किसी के अस्तित्व का परिचय हमें मिलता है, हम उसकी सक्रिय और निष्क्रिय दोनों अवस्थाएं प्रत्यक्ष करते हैं। भारत का निष्क्रिय काल तंद्रा और सुप्ति का समय आ रहा था। महाभारत के समय से इसका आरंभ भी हो चुका था। वो होकर रहा। नीति से, महापुरुषों से, वीरों के बलिदान से वो रुक नहीं सका। वो आया। महाभारत का परिणाम स्त्रियों के लिए बड़ा भयानक हो गया। करोड़ों की तादाद में असूर्यम पश्या कुल बालाएं अकाल हथकलियों की तरह वैधव्य की ज्वाला से झुलसने लगी। उनके आर्द्रनाद से भारत का आकाश विदीर्ण होने लगा। इस लड़ाई ने क्षत्रिय वीर्य के नाश के साथ स्त्रियों के लिए भी बड़ा भयानक परिणाम लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से स्त्रियों के परिणाम पर जो कुछ कहा था, अंत में वही होकर रहा। पतन को रोकने के लिए जो एक उपाय निकाला गया, उसी के अंदर से पतन रूपी राक्षस सहस्त्र स्कंद होकर निकला। रक्त दूषित हो चला। वर्ण संकरों की संख्या बढ़ने लगी। व्यभिचार और अत्याचार का तांडव नृत्य आरंभ हो गया। अवश्य ये घोर पाप महाभारत के बहुत काल बाद से हुआ, परंतु इसका जन्म महाभारत के समर से ही हुआ था। देश में राजशक्ति का अभाव हो जाने पर
अत्याचारों को जोर पकड़ने का मौका मिला। वो बढ़े और काली काल की जय जयकार होने लगी। महाभारत को जिस हद तक हम पतन का इतिहास कह सकते हैं, उसी हद तक हम उसे आदर्श भी मानते हैं। हमारे सामने आज हमारी जाति, धर्म और समाज के अंदर जितने दुर्गुण आ गए हैं, इनके निराकरण की औषधि भी हमें महाभारत से ही मिलती है। जब हम अपने पतन पर विचार करते हैं, तब हमारे पतन के कारण भी साथ ही हमारी दृष्टि के सामने आ जाते हैं। उन कारणों का दूरीकरण ही जाति, समाज और धर्म के पतन के गड्ढे से निकालना है। जिस महाभारत में हमारे पतन का चित्र खींचा हुआ है, उसी में हमारे उत्थान का नक्शा भी मौजूद है। उत्थान के आदर्श भीष्म पितामह हैं। यदि उनके चरित्र का आदर्श हम अपने और अपनी संतानों के सामने रखें, यदि उसी तरह हम अपने पिता और माता की सेवा करें, यदि उसी आदमी को अपना ध्येय समझकर हम ब्रह्मचर्य की साधना के लिए तत्पर हों, यदि उन्हीं की तरह हम बड़े बड़े लोभों का त्याग कर सकें, यदि वैसा ही हमारे अंदर निष्काम कुटुंब प्रेम पैदा हो, यदि वैसी ही शूरता की हम साधना करें, यदि शास्त्रों आदि पर हम वैसी ही निष्ठा रखते हुए उसका अध्ययन करें, यदि वैसे ही धैर्य की प्राप्ति के लिए हम सहनशील होना सीखें, तो इसमें संदेह नहीं कि हमारी रगों से दूषित रक्त का प्रवाह दूर हो जाएगा। जड़त्व की ओर ले चलने वाली वर्तमान शिक्षा का विकार नष्ट हो जाए। चालबाजी, धूर्तता और कपट नीतिज्ञता के सहारे देश का महोपकार करने वाले पाखंडी नेताओं के इंद्रजाल से मुक्ति मिले। हम अपने को समझें, देश के विराट चेतन रूप को समझें और देश के नाम से जड़ मिट्टी और कंकड़ पत्थर को समेटने की मूर्खता से छुटकारा हो। आइए अब हम जानते हैं भीष्म के बाल्यकाल के बारे में। महाराज महाभीष्म बड़े प्रतापी राजा थे। अपने वंश मर्यादा की इन्होंने खूब रक्षा की थी। ये इक्ष्वाकु वंशी थे। सत्यवादिता के लिए उन्हें भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। अपने राज्यकाल में उन्होंने सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ किए और पूरे 100 राजसूय यज्ञ। भाग खाते खाते अंत में देवताओं ने इन पर प्रसन्न होकर कहा, वर प्रार्थना करो। महाराज महाभीष्म ने स्वर्ग में स्थान प्राप्ति की अभिलाषा सूचित की। ऐसा ही हुआ भी। देवताओं ने सहर्ष उन्हें अपने साथ स्वर्ग में रहने की जगह दी। ये आनंद पूर्वक उनके साथ अमोद प्रमोद में समय पार करने लगे। इसी समय एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा के दरबार में अधिकांश देवता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आदि और स्तुति पाठ कर रहे थे। एक और कुछ राजर्षि और उन्हीं में महाराज महाभीष्म भी बैठे हुए थे। इतने में एक परम सुंदरी देवी मूर्ति सामने से आती हुई नजर आई। ये प्रसिद्ध मुनि कन्या गंगा थीं। किसी प्रयोजन से उस दरबार में ब्रह्मा से मिलने गई थी। मन कुछ चंचल रहने के कारण अपनी देह की खबर इन्हें नहीं थी। देव समाज के अदब का ख्याल भी जाता रहा। इतने में जोर से हवा का एक झोंका लगा और इनका आंचल उड़कर स्थान स्खलित हो गया। उन्हें उस अर्धनग्न अवस्था में देखकर देवताओं ने शर्म से गर्दन झुका ली, पर महाराज महाभीष्म नजर गड़ाकर उन्हें देखते ही रहे। ये देव समाज की मर्यादा के अनुकूल न था। देवराज इंद्र होते तो इस बेअदबी का कुछ बचाव भी होता, परंतु नहीं। ये ब्रह्मा की बैठक थी। यहाँ इतनी बड़ी त्रुटि का कैसे शालन हो सकता था? ब्रह्मा ने सभा की शिष्टता को कायम रखने के लिए महाभीष्म को शाप दे दिया। तुमने देवलोक की शिष्टता के खिलाफ कार्य किया है। अब तुम यहाँ रहने लायक नहीं रहे। जाओ, तुम्हें मृत्यु लोक में फिर जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारे हृदय में वासना का अंकुर उग चुका है। अब यहाँ तुम्हारा गुजारा ना होगा। लेकिन हाँ, वहाँ से भोग समाप्त करके फिर तुम स्वर्ग राज्य में रह सकोगे। ब्रह्मा की आज्ञा सत्य के आधार पर थी। महाभीष्म समझ गए कि इसका उल्लंघन असंभव है। अस्तु वो सोचने लगे कि किसके यहाँ जन्म ले। कितने ही राजऋषियों, महर्षियों की याद आई, परंतु मन वहाँ कहीं न रमा। अंत में महाराज प्रतीप के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लेने का उन्होंने निश्चय कर लिया। उधर उनका भाव गंगा के हृदय में भी बस गया था। वे उन्हीं की चिंता में डूबी हुई अपने घर की ओर चली। रास्ते में गंगा ने विकृत कलेवर वसुओं को देखा। इनकी दुर्दशा का कारण पूछने पर गंगा को मालूम हुआ कि एक साधारण से अपराध के लिए महर्षि वशिष्ठ की शापाग्नि से विदग्ध हो रहे थे। उन्होंने कहा,
एक दिन शाम को महर्षि वशिष्ठ प्रच्छन्न वेश धारण किए बैठे हुए थे। हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। हम लोग उनका यथोचित सम्मान बिना किए ही उधर से निकल गए। इस पर महर्षि को क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दिया कि मनुष्य योनि में जन्म लो। उनका शाप व्यर्थ न होगा। माता, हम लोगों की प्रार्थना है कि आप भी हमारे उद्धार के लिए नारी शरीर धारण करें। हम लोग साधारण स्त्री के गर्भ से पैदा होने में संकुचित हो रहे हैं। वसुओं की प्रार्थना पर गंगा ने स्वीकृति दे दी। वसुओं ने कहा, हे देवी, हमारे पिता हों ऐसी योजना मृत्युलोक में प्रतीप राजा के पुत्र शांतनु में ही होगी। और आपसे एक प्रार्थना और है, जब हम आपके गर्भ से भूमिष्ठ हों तब उसी समय हमें अपने प्रवाह वक्ष में छोड़ दिया कीजिएगा। इससे हमारी जन्म ज्वाला मृत्यु के साथ ही शांत हो जाएगी। गंगा ने उनकी इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। कुछ देर सोचकर कहा, लेकिन एक बात है, मेरा सहवास कभी निष्फल न होना चाहिए। पुत्र की इच्छा राजा की व्यर्थ न होगी। इस पर वसुओं ने कहा, माता, हम लोग अपने अपने वीर्य का अष्टमांश देंगे, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उस पुत्र से फिर वंश न चलेगा। आपके उस पुत्र की कीर्ति अमर होगी। ये कहकर निश्चिंत हो आठों वसु अपने अपने स्थान की ओर चल दिए। गंगा भी वहां से चली आई। समय के आने पर महाराजा प्रतीप सुविशाल पृथ्वी के अधीश्वर हुए। एकाएक उनके हृदय में तपस्या की इच्छा बलवती हो गई। बस राज्य छोड़कर भगीरथी के मनोहर तट पर वो पद्मसनस्थ हो गए, तपस्या करने लगे। महाराज प्रतीप बड़े ही रूपवान थे। उन्हें देखकर गंगा का चित्त विचलित हो गया। हृदय में प्रेम की अजेय वासना प्रबल हो उठी। हे मनोभिरामा षोडशी मूर्ति धारण कर जल से बाहर निकलकर राजा के पास आईं और उनकी ध्यानास्थ अवस्था में ही उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गईं। महाराज प्रतीप ने ध्यान मग्न मुंदी हुई आंखें खोलकर देखा तो अपार सौंदर्य भावना की मूर्ति लावणी की अलौकिक छटा वाली एक स्त्री को अपनी जांघ पर बैठी हुई देखा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों सुंदरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? उत्तर मिला, महाराज, मैं और किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करती, केवल मेरी यौवन विवलता शांत कीजिए। मैं आपके प्रेम की ही प्रार्थना करती हूँ। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। प्रतीप ने कहा, अब तुम्हारी आशा मैं पूरी न कर सकूंगा। इससे शास्त्रों की मर्यादा नष्ट होगी। तुमने पहले ही शास्त्र विरोधी कार्य किया है। अगर तुम्हें सफल मनोरथ होना था तो प्रेमिकाओं के उचित आसन बाईं जांघ पर बैठना था। दाहिनी जांघ तो केवल पुत्रियों और पुत्र वधुओं के बैठने के लिए है। परंतु चूंकि तुमने दाहिनी जांघ को अपना आसन बनाया है, इसलिए तुम मेरी पुत्रवधू हुई। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी आज्ञा से मेरा पुत्र तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएगा। महाराज प्रतीप की धर्मानुकूल हृदयग्राहिणी सत्योक्ति सुनकर गंगा बोली, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप ससागरा धारित्री के एक छत्र सम्राट हैं। अपने अनुशासन के अनुकूल चलना मुझे स्वीकार है, परंतु साथ ही एक अर्ज मैं आपसे करूंगी। वो ये कि आपके पुत्र को मेरी अभिलाषा के प्रतिकूल कोई कार्य न करना होगा। मेरा और उनका प्रेम संबंध तभी तक दृढ़ रहेगा, और यूं तो मुझे परम आनंद है कि मैं भरत कुल की कामिनी हो सकूंगी। यूं भी आपको विश्वास रहे, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मेरे साथ परिणय संबंध दृढ़ करके आपके पुत्र संसार में अमर कीर्ति के अधीश्वर हो सकेंगे। आपका कुल भी पवित्र हो जाएगा। अगर आपके पुत्र ने कभी मेरे प्रतिकूल कोई आचरण किया तो मैं उन्हें छोड़कर चल दूंगी। ये कहकर गंगा वहां से चली गई। पुत्र प्राप्ति की आशा से महाराज प्रतीप सस्त्री कठोर तपस्या करने लगे। विधाता की इच्छा से महाराज प्रतीप एक परम रूपवान तेजस्वी पुत्र के पिता हुए। ये पुत्र वही महाभीष हैं जिन्हें ब्रह्मा की सभा में नर कलेवर धारण करने का शाप मिला था। राजा के शीतल मुहूर्त में पुत्र हुआ, इसलिए उसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु के पूर्व जन्मार्जित संस्कार बड़े ही बली और दृढ़ थे, इसीलिए शैशव काल से ही उनका रुख अक्षय स्वर्ग की ओर रहता था। जब समय पाकर शांतनु तरुण हुए, यौवन की प्रभा अंग अंग में श्वेत सर्जित की तरह चित्ताकर्षक होने लगी। हरेक के हृदय में कुछ देर तक उन्हें देखने की लालसा जगने लगी।
तब गंगा की पिछली बातों का स्मरण करके एक दिन एकांत में प्रतीप ने उनसे कहा, बेटा, बहुत दिनों की बात है, एक दिव्य देवांगना पुत्रार्थिनी होकर मेरे पास आई थी। अगर वो सरोज सुकुमारी कभी पुत्रार्थिनी होकर तुम्हारे पास आवे तो हरगिज उसका परिहार न करना। उसे अपनी सहधर्मिणी स्वीकार करके अवश्य घर ले आना। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और देवता भी तुम्हारे यश की दुंदुभी बजाएंगे। संसार में तुम्हारी कीर्ति अमर होगी, परंतु तुम्हें उसके मनोविनोद के अनुकूल चलना होगा। जिस दिन तुम उसकी प्रतिकूलता करोगे उसी दिन वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। शांत स्वभाव शांतनु ने पिता की आज्ञा को अमिट वेद वाक्य की तरह मान लिया। रह रहकर बहुत दूर की न जाने कैसी मधुर स्मृति उनके मस्तिष्क में जगने लगी। एक अभाव सा थोड़ी देर के लिए चित्त को न जाने कैसे कर जाने लगा, परंतु ये क्षणिक रेखा नवजीवन के कर्म प्रभाव पर कोई साफ निशान नहीं लगा सकी। इधर धीरे धीरे शांतनु के हाथों में तमाम राज्य का भार आ गया। उनके वृद्ध माता पिता ने अभिषेक द्वारा उन्हें सिंहासनाधिरूढ़ करके तत्पश्चर्या के लिए वानप्रस्थ आश्रम धारण कर जंगल को प्रस्थान किया। शांतनु असाधारण मेधावी थे। उनके शासन समय में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। उनके अदम्य उत्साह से राजकीय शासन की श्रृंखला ही कुछ और हो गई। कुल कार्य नियत समय पर होने लगे। भारत के एक छत्र सम्राट प्रजा की सुख समृद्धि के लिए नित्य ही नए कानून की सृष्टि करने लगे। प्रजा को उनकी अवस्था के अनुसार चलने में कोई कष्ट न होता था। राजस्व के रूप से जो कुछ वो प्रजा वर्ग से वसूल करते थे वो प्रजा के ही हितार्थ खर्च होता था। कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो पाती थी। ना कहीं अत्याचार था, ना अनाचार, ना कहीं चोरी का डर था, ना कहीं डाका पड़ता था। किसानों को राज्य से सब तरह की सहायता मिलती थी। महाजनों से सताए जाने की उन्हें कोई शंका न थी। विचारालयों में दूध दूध पानी पानी अलग कर दिया जाता था। कहीं पक्षपात का नाम तक न था। सब लोग सुख की नींद सोते थे। पुलिस और सैनिक प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। शांति स्थापना में अगर राजकर्मचारियों की ओर से कोई त्रुटि होती थी तो महाराज शांतनु उनकी पूरी खबर लेते थे। ना ब्राह्मणों के वेद पाठ में विघ्न होता था, न समर शूर क्षत्रियों की अस्त्र चलाने में, न वैश्यों के विदेशी तथा अपार देशी व्यवसाय में, न किसानों के कृषि कार्य में। ब्रह्मचर्य, सत्यनिष्ठा, धर्माचरण, सत्य साहित्य चर्चा जहाँ देखिए वहीं दिखाई पड़ते थे। इस तरह सूर्य के प्रताप से भी महाराज शांतनु का प्रताप प्रचंड हो उठा। चंद्र की किरणों से भी उनका स्वभाव मधुर हो गया। समस्त भूमंडल में महाराज शांतनु की कीर्ति ध्वजा फहराने लगी। राज्य शासन के साथ ही शांतनु की मृगया रुचि भी बढ़ती गई। जहाँ कहीं उन्हें विकट जंगल का पता चलता, शेर, बराह और हिरणों के झुंडों का संवाद मिलता, वहीं वो सशस्त्र शिकार के लिए दाखिल हो जाते। मृगया द्वारा मनोरंजन प्रिय महाराज शांतनु एक दिन अचानक भागीरथी के मनोहर तट पर जा पहुंचे। एक दिन शिकार खेलकर अपने तंबू में लौट रहे थे कि स्वच्छंद सलिला भागीरथी के तट पर स्वर्गीय सौंदर्य पर इतराती हुई नव यौवना परम रूपवती एक सुकुमारी षोडशी को देख चकित हो गए। स्त्री क्या थी, चांदनी की मूर्ति थी। अंग अंग से लावण्य की सुकुमार धारा बह रही थी। उसकी वो आंखें थीं या सूर्य बिंब पर दो विकसित रश्मियां क्रीड़ा कर रही थीं। मुखमंडल शांत सरोवर की तरह उदार हो रहा था। कपोल युगल शीश की तरह साफ नजर आते थे और उनके उस सुंदर मुख पर निष्पाप आभा की झलक झलक रही थी। आभूषणों के बिना भी सुंदर रूप में तीनों लोक की दृष्टि आकर्षित करने की शक्ति थी। कलिकाओं से व्याकुल लहलहाती लतासी उसकी देह मानो यौवन के अपार भार से दबी जा रही थी। चंपा के दलों सी कनक कांति छीनने वाली उसकी उंगलियां, लचीली डालियों सी बाहें, पीनोन्मत उरज उस नितंबिनी की शोभा और भी बढ़ा रहे थे। सबसे अधिक मोहक उसके खुले वायु में तरंगे भरते हुए अजानुलंबित काले काले घुंघराले बाल थे। श्वेतांबरी षोडशी की मनोमोहिनी मूर्ति पर महाराज शांतनु मुग्ध हो गए। उन नयनों में शयन करने के लिए जी व्याकुल हो गया। क्षण क्षण में शरीर रोमांचित होने लगा। उस प्रफुल्ल पद्म पर बैठने के लिए महाराज का मन भौरे की तरह विकल होकर गुंजार करने लगा।
कितनी ही कल्पनाएं उसने कर डाली। उधर उस निराभरण सुंदरी सुकुमारी की दशा भी और ही हो गई। महाराज शांतनु जैसा वृषकंद योद्धा सुदर्शन वीर उसने कभी न देखा था। वो एक दृष्टि से इन्हें देखने लगी। दृष्टि थक गई पर मन का लालच न थका। दिल हाथ से छूट गया। चार आंखें एक हुई और मन को मौका मिला। उसने मौन प्रार्थना सुना दी। दोनों को एक दूसरे के दिल में जगह मिल गई। दोनों की कंठ तक पहुंचती हुई तृष्णा पर 2 बूंद और कंठ चू पड़े। प्यास और बढ़ गई। मंत्र सिद्ध हो गया, परंतु उसके प्रयोग के लिए जी तड़पने लगा। महाराज शांतनु ने वीर क्षत्रिय की तरह अपने धर्म का पालन किया। स्वयं ही उस सुंदरी के पास उसके प्रणय प्रार्थी बनकर गए। कहा, हे कृशोदरी, तुम कौन हो? देवी, दानवी, गांधर्व कन्या, यक्ष कुमारी, कौन हो तुम? तुम्हारे परिचय के लिए हृदय में बड़ी तीव्र लालसा है। मैं चाहता हूं कि ये मधुर यौवन काल तुम्हारे सहवास द्वारा सुखपूर्वक व्यतीत हो। तुम्हारे पाणी ग्रहण की मुझे प्रबल अभिलाषा है। महाराज शांतनु के स्वर में किसी प्रकार की कृत्रिमता न थी। वो हृदय का सच्चा और निश्चल उद्गार था। वो सचमुच ही गंगा के सौंदर्य पर अपना सर्वस्व वार चुके थे। अपने मधुर यौवन का लोभ भी उन्हें न था। उसे भी वो गंगा की नज़र कर चुके थे। उनकी दृष्टि में प्रकृत सौंदर्य की जगह गंगा की मनमोहिनी मूर्ति आकर विराज गई थी। हृदय में अंतरात्मा के आसन पर स्वच्छ सरोवर में चंद्रबिंब की तरह गंगा का चित्र पड़ गया था। नवयुवक शांतनु ने अपनी नवीन आकांक्षा को रोका नहीं, किंतु उसके साथ स्वयं भी बहते गए और पिता की आज्ञा का स्मरण करके इसे वो अपना सौभाग्य समझ रहे थे। गंगा ने शांतनु की ओर परीक्षक की सी दृष्टि से एक बार देखा। नारी हृदय वासना से मुक्त न था। महाराज शांतनु की तरह ही गंगा के हृदय में भी प्रणय कीट प्रवेश पथ समाप्त कर चुका था। खलबली वहां भी मची हुई थी, परंतु अपने प्रेम पात्र के भाव की परीक्षा के लिए कुछ देर तक गंगा ने उसकी प्रार्थना पर मंजूरी नहीं दी। एक बात और भी है, शांतनु गंगा को देखकर जितने मुग्ध हो गए थे, उतना मोह गंगा को नहीं हुआ। यद्यपि गंगा की अंतरात्मा भी शांतनु से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही थी। ये शक्ति गंगा में देवत्व की थी और शांतनु की वो दुर्बलता, जिसके कारण एकाएक सर्वस्व तक का समर्पण करके वो महाराज से एक मनुष्य की श्रेणी में अपने को समझने लगे थे, मानवीय थी। इसीलिए इस प्रेम के परिणाम में विजय गंगा की ही रही, क्योंकि शांतनु को गंगा की शर्त मानकर चलना पड़ा। वो शर्त थी। वसुओं के शाप को स्मरण करके गंगा ने कहा, महाराज, आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपकी सहधर्मिणी होना स्वीकार करती हूँ। मुझे विश्वास है मेरे साथ रहकर आपको आमोद प्रमोद में हर तरह की सुविधा होगी। आपके मनोरंजन के लिए मैं सदा ही उत्सुक रहा करूँगी। परंतु मेरी एक बात अभी से सुन लीजिए। मेरी स्वतंत्रता पर आपको किसी तरह की रुकावट डालने का अधिकार न रहेगा। न आप मुझे किसी अप्रिय संबोधन से बुला सकेंगे। आप अभी से सोचकर निश्चय कर लीजिए। अगर इस शर्त पर आप दृढ़ रहेंगे तो मेरा और आपका संबंध अमिट है, और अगर आपसे इस शर्त का पालन न हो सका, जिस दिन आपकी ओर से उदासीनता या किसी तरह की उपेक्षा का भाव पैदा होगा, उसी दिन मैं आपको छोड़कर अपने अभीप्सित स्थान को चली जाऊंगी। प्रेम के भूखे शांतनु को शर्त की दृढ़ता पर उस समय विचार का समय नहीं मिला। वे प्रेमांध हो रहे थे। स्नेह लालसा इतनी प्रबल थी कि स्त्री की शर्त को ठुकराकर वो वहां से चले नहीं जा सके। उस समय शर्त की कठोरता, पुरुष पर स्त्री का प्रभाव, इनमें किसी विषय पर भी विचार करने की शक्ति उनके अंदर नहीं रही थी। सिर झुकाकर गंगा की शर्त को उन्होंने मंजूर कर लिया। देवत्व के सामने मनुष्यत्व का मस्तक नत हो गया। लालसा संयम के सम्मुख परास्त हो गई। पुरुष स्त्री का गुलाम बन गया। शांतनु को रूप का लोभ दिखा गंगा ने प्रेम के फंदे में खूब कसकर बांधना शुरू कर दिया। जब महाराज शांतनु प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके, तब गंगा को अपनी लालसा सिद्धि की सूझी। साथ ही हृदय की दबी हुई वासना ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट की तरह नारी सौंदर्य की हर एक झलक में, हर एक हाव भाव में, हर एक अंग से शतमुखी होकर फूट निकली। महाराज शांतनु उस अनुपम सुंदरी पर मुग्ध थे। उसे पाकर उन्हें स्वर्ग प्राप्ति से भी बढ़कर सुखानुभव होने लगा। महाराज गंगा को अपने महल में ले आए। कितने वर्ष,
कितनी ही ऋतुएं दोनों की नई नई केली क्रीड़ाओं में पार होने लगी। दीर्घ समय स्वप्न की तरह क्षण भर में व्यतीत हो गया। इसी समय जब दोनों केली प्रांगण में सुखपूर्वक विहार कर रहे थे, क्रम क्रम से गंगा के 7 पुत्र हुए। परंतु पुत्रों के जन्म लेने के साथ ही गंगा उन्हें अपने प्रवाह गर्भ में ले जाकर डाल देती थी। जब कोई पुत्र पैदा होता तब अपनी अभिलाषा सिद्धि के पहले गंगा शांतनु को ये कहकर शांत करती थी कि मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगी। परंतु प्रसन्नता तो भाड़ में गई। महाराज शांतनु को पुत्रों की हत्या पर क्रमशः दुस्सह दुख होने लगा। अंत तक जी की जलन इतनी बढ़ गई कि कभी कभी वो प्रतिज्ञा भंग के लिए भी मन को दृढ़ करने लगे। उधर गंगा के प्रेम का पाश भी कम मजबूत न था। उसे तोड़ना महाराज के लिए कदाचित पुत्र शोक से अधिक दुखप्रद हो रहा था। इसीलिए 2-4 बार हिम्मत करके भी मन मसोस कर रह गए। अब की बार 8वीं बार गंगा के गर्भ में जो अंतिम पुत्र हुआ, उसे देखकर गंगा मुस्कुराने लगी। पुत्रों की हत्या से महाराज को बड़ा दुख था। इस पुत्र को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। साथ ही उन्हें गंगा की पुत्र घातिनी मूर्ति का स्मरण हो गया। रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन स्त्री के लिए महाराज के हृदय का संचित अपार प्रेम पुत्र स्नेह के निकट परास्त हो गया। ये पुत्र सुंदर भी बड़ा था। सुकुमार आंखों से उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर बिना बोले शांतनु से ना रहा गया। उसके जीवन के लिए अजानी राह से होकर न जाने वो कैसा एक प्रबल स्नेह था, आया और उनके संपूर्ण अंतरात्मा पर अधिकार जमा लिया। पुत्र को बचाने की बड़ी इच्छा हुई। पत्नी के प्रति विजातीय भाव सा पैदा हो गया। गंगा से उन्होंने कहा, देखो, इस पुत्र पर अपने अधिकार का दावा ना करो। पुत्रों की हत्या देखते देखते मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया है। अब आंखों में पट्टी बांधकर तुम्हारी स्वेच्छारिता मैं नहीं देख सकता। जिस पाप के जोड़ का कोई दूसरा पाप शास्त्रों में नहीं है, तुमने पुत्र हत्या सरीखा वो महापाप तक भी कर डाला। अब बस करो। इस बच्चे को भी दूसरों की राह लगाने की गंगा की इच्छा न थी। इसके जीवन की सूचना पहले ही उनके पुत्रों की फहरिस्त में दर्ज हो चुकी थी। वो शांतनु के निषेध वाक्यों की ही बाट जो रही थी। शांतनु की आज्ञा के पूर्ण विराम पर गंगा ने कहा, महाराज, तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है। अच्छा, ये लो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास है। मैं जाती हूँ। आज से तुम्हारे साथ मेरे सहवास का अंत हुआ। परंतु सुनो, जिन पुत्रों की हत्या पर तुम्हें खून के आंसू बहाने पड़े, उन्हें तुम साधारण मनुष्य मत समझो। वो महातेजस्वी वसु हैं। शापग्रस्त होकर संसार में आए थे और मैं, महाराज ऋषि मुनि भी मेरी पूजा करते हैं। मैं गंगा हूँ। अब मैं चली। मेरे इस पुत्र को गंगादत्त कहकर पुकारना। गंगा चली गई। इधर शांतनु को नश्वर संसार से वैराग्य हो गया। जिस अनुपमा सुंदरी को अपनी आत्मा से भी वो अधिक प्यार करते थे, जिसके लिए दुस्सह पुत्र शोक को भी कलेजा थाम कर सह लिया, आंखों का सूरमा, स्वरूप का दर्पण, लालसा की हरी भरी वासंती वल्लरी और प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति समझते थे, उसे ना देखकर चिरकाल की अर्जित तपस्या वृत्ति स्वभावतः उन्हें अपनी ओर झुका ले गई। महाराज शांतनु राज्य का संपूर्ण भार मंत्रियों के सुपुर्द करके तपस्या के लिए अरण्यवासी हो गए। गंगा के मनोहर तट पर तपस्या में दीर्घकाल व्यतीत हो गया, परंतु राज्य में लौटने की उन्हें सुध भी न रही। एकाएक विरक्त हुए महाराज शांतनु के चले जाने पर राज कर्मचारियों को बड़ी असुविधा हुई, परंतु बालक गंगादत्त को देखकर राजधानी के लोग बहुत कुछ सब्र कर रखने लगे। पंडितों ने गंगादत्त का नाम देवव्रत रखा। हस्तिनापुर के लोग बालक को देवव्रत के नाम से ही पुकारते थे। देवव्रत बचपन से ही बड़े होनहार थे। उनके दमकते हुए मुखमंडल पर बचपन से ही आत्मगौरव की रेखा झलक जाया करती थी। भरा हुआ मुख प्रसन्नता का आईना हो रहा था। जो कोई उसे देखता, उसी के अंदर से प्रसन्नता फूट पड़ती थी। सब लोग बच्चे को बड़ा होनहार कहते थे। सब लोग उसकी तेजो गर्व मंडित प्रसन्न दीप्ति पर मुग्ध थे। महाराज शांतनु के चले जाने पर बच्चे का भार गंगा ने लिया। हस्तिनापुर से देवव्रत को अपने साथ ले आई। उसकी शिक्षा का विचार करके महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन के लिए बच्चे को छोड़ आना उन्होंने दूसरी जगहों से उत्तम समझा। बालक देवव्रत माता के साथ प्रसन्नतापूर्वक वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। बालक होनहार तो था ही,
महर्षि वशिष्ठ भी त्रिकालज्ञ थे। बच्चे को देखते ही उन्होंने उसकी भविष्य कीर्ति का ज्ञान नेत्रों से अध्ययन कर लिया और बड़े आग्रह से उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह बालक देवव्रत को वशिष्ठ के संरक्षण में छोड़कर गंगा अपने स्थान को चली गई। इधर यथाविधि देवव्रत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। पूर्व जन्मार्जित संस्कारों के कारण अल्पकाल में ही देवव्रत शास्त्रों में पारंगत हो गए। महर्षि को सर्वशास्त्र पारदर्शी बालक देवव्रत का उज्जवल भविष्य मालूम था ही। उन्होंने उसे दिल खोलकर पढ़ाया, अपनी संचित अगाध विद्या का संपूर्ण दान कर दिया। जब किसी विषय की कोई त्रुटि न रह गई, तब शुभ आशीर्वाद देकर महर्षि ने अपने परम शिष्य बालक देवव्रत को विदा किया। गंगा ने बड़े स्नेह से बच्चे का कपोल चुंबन किया और शास्त्र वीर मंडल विजयी धनुर्वेद द्वारिधि परशुराम की सेवा में पहुंचकर क्षत्रियोचित धनुर्विद्या प्राप्त करने का उपदेश दिया। देवव्रत भगवान परशुराम के आश्रम में गए, बड़ी श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया। परशुराम ने आने का कारण पूछा। समर शिक्षा का अभिप्राय जान बालक के जोशीले चेहरे की ओर आंख उठाकर देखा। वैसा सुसंगठित होनहार बालक उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तब तक नहीं आया था। परशुराम के रोम रोम से आनंद की धारा बह निकली, हृदय में अगाध स्नेह उमड़ आया। बड़े प्यार से देवव्रत को वो अस्त्र शिक्षा देने लगे। निशाने पर अचूक वार करना, दोनों हाथों से बराबर तीर चलाना, विपक्षी के वारों से बचना, चलते फिरते निशाने पर तीर भेजना, व्यूह रचना, सैन्य समावेश, सब प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग और भी अनेक तरह की सामरिक शिक्षाएं देवव्रत को दी गईं। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वीर पुरुष ने शिक्षा ग्रहण में आचार्य को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया। जब शिक्षा पूरी हो गई, तब आचार्य भगवान परशुराम ने देवव्रत को सहृदय के अंतस्थल से आशीर्वाद देकर सहर्ष विदा किया। शिष्य की योग्यता पर परशुराम को परम संतोष था। उन्होंने अपने शिष्य को अभय करते हुए कहा, जाओ, तुमसे समर में जीतने वाला संसार में कोई न होगा। एक दिन की बात है कि देवव्रत मृगया के लिए निकले। बड़ी देर तक तलाश करते करते दूर निकल गए। उन्हें कुछ दूर पर एक मृग दिखाई पड़ा। धनुष पर चढ़ाकर मृग का लक्ष्य करके देवव्रत ने बाण छोड़ दिया। बाण विद्ध हो जाने पर मृग भागा। देवव्रत ने पीछे से उसे खदेड़ दिया। इस तरह उसके पीछे दौड़ते दौड़ते देवव्रत गंगा के तट पर आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने इतने तीर चलाए कि चारों ओर का आकाश मंडल तीरों सा छा गया। गंगा का पानी बाणों से जान पड़ने लगा कि अब सूखना ही चाहता है। महाराज शांतनु वहीं तपस्या कर रहे थे। गंगा की ये दशा देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। वो इसका कारण विचारने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक परम सुंदर राजकुमार दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित यमदंड के समान कठिन कोदंड लिए हुए गंगा के तट पर खड़ा है। उस तरुण युवक की दृढ़ प्रतिज्ञा, अचल चितवन और साहसी विशाल उन्नत वक्षस्थल देखकर महाराज शांतनु चकित हो गए, परंतु वो उसे पहचान नहीं सके। देवव्रत को बिल्कुल बचपन में उन्होंने छोड़ा था, लेकिन देवव्रत पिता को फौरन पहचान गया। उन्हें शंका हुई कि पिता को कहीं मालूम न हो जाए। संकोचवश वो वहां से अंतर्हित हो गए। इस होनहार युवक की छवि महाराज शांतनु की आंखों में बस गई थी। वो उसके परिचय के लिए उतावले हो गए। गंगा से उन्होंने अपने पुत्र को देखने की प्रार्थना की। महाराज की प्रार्थना पूरी करने के लिए गंगा देवव्रत को महाराज के पास ले आईं और कहा, राजन, ये वही 8वां बालक है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। इन्हें आप कम न समझिए, ये महापुरुष हैं। महर्षि वशिष्ठ के पास रहकर सर्वशास्त्रों में इनका प्रवेश हो चुका है और भगवान परशुराम के निकट अस्त्र संचालन की ये पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। समर क्षेत्र में इनका मुकाबला करने लायक इस समय संसार में कोई वीर नहीं है, न इनके रहते समय तक होगा। ये इंद्र से अधिक शक्तिमान है। शास्त्रों में भी इनका अथाह ज्ञान है। असुर गुरु शुक्राचार्य ने जिन जिन शास्त्रों का अध्ययन किया है, देव गुरु बृहस्पति को जिन जिन विषयों की पारदर्शिता प्राप्त है, ये उन सब शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। धर्म नीति, राजनीति, समर नीति और अर्थनीति, इन चारों में इन्हें आप अद्वितीय समझिए। अब अपने सर्वगुणाधार पुत्र को लेकर आप आनंद पूर्वक अपनी राजधानी लौटें। महाराज ने ऐसा ही किया।
वो सर्वगुण समन्वित प्रिय पुत्र को लेकर अपने राज्य को लौट आए। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। इसका दूसरा भाग कल आप लोगों के लिए लेकर मैं फिर से प्रस्तुत होंगी। आशा करती हूँ पहला भाग पसंद ज़रूर आया होगा। अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा ज़रूर। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।